पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दिल्ली की जनता का और मेरे साथी विधायकों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। एक बड़ी जिम्मेवारी, दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला है, एक स्वर्णिम अध्याय, दिल्ली बेहतरी की ओर विकास के साथ, उसकी जिम्मेवारी निभाने का मौका मुझे मिल रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद। संघर्ष बड़ा था, आगे और भी संघर्ष है। संघर्ष अब तक का तो बड़ा था, आगे क्या रहेगा? जो दिल्ली के साथ कमिटमेंट हमने की है, जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए है, उसे पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता है। दिल्ली सीएम की रेस में रेखा गुप्ता फ्रंट रनर कैसे बन गई? मोदी ने टीम दिल्ली का लीडर रेखा गुप्ता को ही क्यों चुना? मोदी ने टीम दिल्ली के जरिए कौन सा कॉम्बिनेशन सेट किया है? मोदी ने जाति नहीं देखी, वोट बैंक नहीं देखा, जेंडर नहीं देखा, देखा तो बस वो चेहरा जो 2030 में दिल्ली रिपीट करा सके, 2025 में बिहार साध सके, फ्यूचर पॉलिटिक्स में फिट बैठ सके, और इन सारे पैरामीटर्स पर रेखा गुप्ता सबसे आगे निकल गई। धन्यवाद मेरे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय रविशंकर जी का, आदरणीय धनखड़ जी का, पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनका आशीर्वाद आज मुझे यहाँ मिला, मेरे सभी विधायक साथियों ने, जिन्होंने अपना समर्थन देकर के मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। दिल्ली सीएम की रेस में आरएसएस ने महिला चेहरे के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया, जिसे पहले मोदी ने मंजूरी दी, फिर विधायकों ने भी मुहर लगा दी। आखिर रेखा गुप्ता मोदी की सीएम चॉइस क्यों और कैसे बनी? समझने से पहले रेखा गुप्ता के बारे में जान लीजिए। रेखा गुप्ता शालीमार बाग विधानसभा सीट से चुनाव जीती हैं, पहली बार विधायक बनी है। रेखा गुप्ता एबीवीपी से डूसू की अध्यक्ष रह चुकी है, दिल्ली बीजेपी की महासचिव है, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी है। ये रेखा गुप्ता की दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव जीतने के बाद की तस्वीरें हैं। 1995 में जब अलका लांबा डूसू की प्रेसिडेंट बनी थी, तब एबीवीपी के टिकट पर रेखा गुप्ता सचिव का चुनाव जीती थी। ये उसी दौर की तस्वीर है। 1996-1997 में रेखा गुप्ता ने डूसू प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता था। यहीं से रेखा गुप्ता के सियासी करियर की शुरुआत मानी जाती है। सोशल मीडिया पर अब रेखा गुप्ता की पुरानी तस्वीरें खूब खोजी जा रही हैं। उनके बचपन से लेकर शादी तक की तस्वीरें खूब देखी जा रही हैं। लोग उनके बारे में लगातार गूगल सर्च कर रहे हैं। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है और पहली बार में ही मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गई। इसके पीछे लंबा चौड़ा संघर्ष छिपा है, कई हार के किस्से भी हैं। 2007 और 2012 में वो वार्ड 54 से नगर निगम की पार्षद चुनी गई। 2015 में वो पहली बार शालीमार बाग से विधानसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन 10,978 वोट से हार गई। 2020 में भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। इस बार 3440 वोट के मार्जिन से वो हार गई। रेखा गुप्ता अपने सियासी करियर के शुरुआती दौर से ही बीजेपी से जुड़ी रही हैं, लगातार संगठन में काम करती रही हैं। 1992 में रेखा गुप्ता ने एबीवीपी ज्वाइन किया। 2003 में वो भाजयूमो में दिल्ली की सचिव बनी। 2004 में उन्हें भाजयूमो का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। 2009 में वो दिल्ली महिला मोर्चा की महासचिव बनी। 2010 में उन्हें बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के पीछे सबसे पहली वजह आरएसएस से उनकी नजदीकियां हैं। रेखा गुप्ता शुरू से ही स्वयंसेवक संघ से जुड़ी रही हैं। इन्हें संघ की पहली पसंद माना जा रहा है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी के बाद दिल्ली की वो चौथी महिला सीएम बनने वाली हैं। रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे मोदी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी छिपी हुई है। मोदी इसके जरिए 2029 लोकसभा और 2030 का दिल्ली चुनाव भी साधने जा रहे हैं। कैसे, आपको समझा देते हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव से साफ हो चुका है कि महिलाओं ने बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिया है। मध्य प्रदेश में तो महिला वोटर्स ने ऐन वक्त पर पूरा खेल ही बदल दिया था। इसलिए मोदी की नजर लॉन्ग टर्म में महिला वोटर्स पर भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
देश में महिला वोटर्स का नंबर 47 करोड़ से ज्यादा है। दिल्ली चुनाव में भी मोदी ने 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था और मोदी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर पूरी आधी आबादी को खुश कर दिया है। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के पीछे सबसे बड़ी अगर 5 वजहों पर नजर डालें तो मोदी का पूरा गेम समझ में आ जाएगा। प्रवेश वर्मा पर रेखा गुप्ता को तरजीह देने की वजह भी समझ में आ जाएगी। रेखा गुप्ता का जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो है रेखा गुप्ता वैश्य समाज को रिप्रेजेंट करती हैं। वैश्य समाज की गिनती बीजेपी के कोर वोट बैंक में होती है। रेखा गुप्ता के नाम से बीजेपी अपने कोर वोटर को एक बड़ा रिवार्ड देने पर विचार कर रही है। रेखा गुप्ता का दूसरा सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो ये है कि रेखा गुप्ता महिला है। देश की आधी आबादी नरेंद्र मोदी की पहले साइलेंट वोटर थी, लेकिन अब सबसे बड़ी सपोर्टर है। एक महिला को दिल्ली की कमान सौंपकर बीजेपी शीला दीक्षित जैसी लीडरशिप डेवलप करने की सोच रही थी। पैनल में रेखा गुप्ता के नाम पर डिस्कशन का जो तीसरा एक्स फैक्टर है वो ये है कि रेखा गुप्ता मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली के शालीमार बाग से जीत कर आई हैं, जो कि शुद्ध रूप से मिडिल क्लास का एरिया है। रेखा गुप्ता का चौथा एक्स फैक्टर ये है कि रेखा गुप्ता युवा है। रेखा की उम्र 50 साल ही है, यानी रेखा गुप्ता लंबे समय तक दिल्ली की सेवा कर सकती हैं। रेखा गुप्ता का पांचवा एक्स फैक्टर है कि बीजेपी संगठन की तरह ही आरएसएस में गहरी पैठ है। रेखा गुप्ता बचपन से ही संघ से जुड़ी हुई हैं। बात तो सही है। आदरणीय रेखा जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा जी दिल्ली में विकास का एक नया अध्याय रेखांकित करेंगी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता होंगी, लेकिन सवाल यह है कि रेखा गुप्ता की टीम में कौन कौन शामिल होगा। मुख्यमंत्री समेत कुल 7 मंत्री दिल्ली में बनाए जा सकते हैं। दिल्ली में पहला फॉर्मूला यह है कि सभी 7 लोकसभा सीटों से 7 विधायकों को मंत्री बनाया जाए, यानी हर लोकसभा से 1 मंत्री हो। मोदी की टीम दिल्ली में दूसरा फॉर्मूला जातिगत इक्वेशन सेट करने के हिसाब से भी हो सकता है। दिल्ली की सीएम वैश्य समाज से आती है। वैश्य समाज के वोट इनके जरिए साधे जा चुके हैं। प्रवेश वर्मा के जरिए जाटों को साधा जा चुका है। बीजेपी 1 या 2 पंजाबी, 1 ब्राह्मण, 1 दलित, 1 पूर्वांचली को भी मंत्री बना सकती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।